भारत के कई राज्यों में प्रकृति का वाटर स्ट्राइक जारी। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत का रेड अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की आशंका। नोएडा, गाजियाबाद में प्रशासन ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश किया जारी। दिल्ली में यमुना के जलस्तर का बढ़ना भी लगातार जारी। खतरे के निशान को पार कर 206.22 मीटर तक पहुंचा यमुना का वाटर लेवल। दिल्ली में यमुना से सटे निचले इलाकों में पानी का भरना जारी। यमुना बाजार, वासुदेव घाट, गीता कॉलोनी, आईएसबीटी, कश्मीरी गेट जैसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में यमुना मार्ग पर पानी भरा। सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां फंसी। दिल्ली में नजफगढ़ के गीतांजलि एनक्लेव में पानी भरा। कमर तक पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली के अस्पताल में लगातार बारिश से जल जमाव। सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक पानी भरा। गाड़ी चलने में हो रही है दिक्कत। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली की गीता कॉलोनी में पानी घुसा। प्रभावित इलाकों में लोगों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। कहा, हालात अभी कंट्रोल में है। दिल्ली में यमुना बाजार में बाढ़ जैसे हालात। कई घरों में घुसा यमुना का पानी। हथनी कुंड बैराज का पानी दिल्ली में पहुंचने के बाद बंद किया गया यमुना पर बना लोहे का पुल। अगले आदेश तक रोकी गई यातायात की सेवा। दिल्ली में मयूर विहार सहित कई इलाकों में राहत कैंप्स बनाए गए। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर जायजा लिया गया। रहने खाने की व्यवस्था की गई। दिल्ली में बाढ़ के खतरे के बीच राहत और बचाव का काम भी जारी। बुराड़ी के प्रभावित इलाकों से किसानों को निकाला गया। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को दिन भर बारिश परेशानी का सबब बनी रही। कई इलाकों में जल जमाव की वजह से सड़कें झील में तब्दील हो गईं। दिल्ली ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर थम गई गाड़ियों की रफ्तार। लोगों की परेशानी बढ़ी। घर पहुंचने में देरी हुई। गुरुग्राम में बारिश ने प्रशासन की पोल खोली। सड़कों पर चल रही नाव, अंडरपास में पानी भरा। कई इलाकों में गाड़ियां डूबी। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। प्रदेश में 6 नेशनल हाईवे सहित 1311 सड़कें बंद। रेल सेवा सस्पेंड। हिमाचल में मंडी के सुंदरनगर में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड। 3 लोगों की मौत, 2 लापता। कई घर नुकसान की वजह से प्रभावित। लैंडस्लाइड वाले इलाकों में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जुटी। मलबे में जिंदगियों को तलाशने का काम जारी। हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड से निर्माणाधीन इमारत गिरी। जेसीबी की मदद से मलबा हटाया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा गिरने से ट्रैफिक रुका। जम्मू में भारी बारिश की वजह से तवी नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने अनाउंस कर निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट किया। उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ पर सरकार की नजर। हरिद्वार के लक्सर पहुंचे सीएम धामी। बाढ़, भूमि कटाव प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम धामी ने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन को राहत कामों में तेजी लाने के लिए कहा। प्रभावित लोगों से सुरक्षा और खाने रहने पर फोकस करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। पंजाब में नदियां उफान पर। 12 जिलों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बारिश और बाढ़ की वजह से प्रभावित। अब तक 30 लोगों की मौत। पंजाब में अब तक करीब 16,000 लोगों को बाढ़ की वजह से प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू कर दूसरी जगह पहुंचाया गया। 129 रिलीफ कैंप्स में 7,144 से ज्यादा लोगों को आसरा दिया गया। लुधियाना, गुरदासपुर समेत कई जिलों में भरा पानी। अमृतसर में बोट के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर भावुक हुए सीएम। पंजाब के अजनाला में हालात बेहद खराब। 2 से 3 फीट पानी भरा। ट्रैक्टर से भेजी जा रही है मदद। पंजाब के गुरदासपुर में भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। बाढ़ प्रभावित लोगों का रेस्क्यू करने में सेना के जवान जुटे। यूपी के बुलंदशहर में बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेजेस। भारी बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन का फैसला। दिल्ली में 56वीं जीएसटी काउंसिल की आज सुबह 11 बजे से 2 दिवसीय बैठक। जीएसटी की दरों में कटौती का फैसला संभव। कैबिनेट ने 12% और 28% जीएसटी स्लैब को खत्म करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी। 5% और 18% वाले जीएसटी स्लैब की तैयारी। घी, मेवे, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, 20 लीटर पानी की बोतल जैसी वस्तुओं को 12% से घटाकर 5% के स्लैब में लाने की संभावना। टीवी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर 18% जीएसटी। लग्जरी और तंबाकू उत्पाद पर 40% जीएसटी का प्रस्ताव। कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए 5% के स्लैब में लाने का समर्थन किया। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ बैठक की। आर्थिक चुनौतियों और अमेरिका से 50% टैरिफ पर हुई चर्चा। जीएसटी रिफॉर्म से छोटे व्यापारियों को मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अर्थव्यवस्था की पारदर्शिता और मजबूती पर जोर। एससीओ की बैठक के बाद पीएम मोदी। भारत पर ट्रंप के टैरिफ पर करारा जवाब। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को दी कच्चे तेल की खरीद पर भारी छूट। प्रति बैरल $3 से $4 की छूट बढ़ाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर से टैरिफ हटाने से इनकार करते हुए कहा, भारत के साथ एक तरफा कारोबारी रिश्ते हैं, वो हमसे भारी टैक्स वसूलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई।
बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सहित बिहार बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री इस बैठक में होंगे शामिल। गाली विवाद पर 4 सितंबर को एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन, महिला मोर्चा संभालेगी कमान। मां के अपमान पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, कहा कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गाली दी गई। मेरी मां का अपमान देश की हर मां बेटी का अपमान है। पीएम मोदी का राहुल पर निशाना, कहा बेटे की पीड़ा युवराज नहीं समझ सकते। कामदारों को गाली देना नामदारों की आदत। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी की मां के अपमान पर विपक्ष को घेरा, कहा जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उस दिवंगत मां का अपमान आक्रोशित करने वाला है। स्मृति ईरानी ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा बिहार और देश की माता बहनें इस अपमान का मुंहतोड़ जवाब देंगी। पीएम मोदी का बयान सुन भावुक हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बार बार आंसू पोंछते नजर आए। दिलीप जायसवाल ने कहा राहुल गांधी का अहंकार पूरा देश देख रहा है, देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कांग्रेस और महागठबंधन ने लोकतंत्र को शर्मसार किया, पूरा बिहार प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री देश के लिए जीते हैं और राहुल विदेश के लिए। भारत विरोधी लोगों के साथ काम करना राहुल की फितरत। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा किसी की मां बहन के अपमान का किसी को कोई हक नहीं है, लेकिन यही बात पीएम पर भी लागू होती है जब वे सोनिया गांधी के लिए भद्दी बातें बोल रहे थे। पीएम मोदी के बयान पर सचिन पायलट ने कहा कांग्रेस संयम और अनुशासन वाली पार्टी है, जिसने गाली दी उसका कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा हम गांधी के अनुयायी हैं, हम किसी के लिए भी गाली के खिलाफ, लेकिन सोनिया जी के खिलाफ भी कई अभद्र टिप्पणियां हुई हैं। किसी की भी मां पर अपशब्द बर्दाश्त नहीं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए। बिहार के किशनगंज में 3000 लोगों को चुनाव आयोग का नोटिस, नागरिकता साबित करने के लिए कहा बांग्लादेशी और नेपाली होने का शक। नोटिस के बाद जरूरी दस्तावेज न जुटा पाने से लोगों में खौफ। किशनगंज के डीएम ने कहा पहले लोगों की बात सुनी जाएगी, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। पवन खेड़ा के 2 वोटर आईडी मिलने पर बीजेपी का अटैक। प्रदीप भंडारी ने कहा वोट चोर खुद राहुल गांधी के घर में। पवन खेड़ा को नोटिस चुनाव आयोग का नोटिस, 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर 8 सितंबर तक जवाब मांगा। तेलंगाना में बड़ी राजनीतिक हलचल। केसीआर ने अपनी ही बेटी के कविता को पार्टी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सस्पेंड किया। के कविता को बीआरएस से निकालने पर कांग्रेस का तंज, कहा ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर आईआईटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल टेक्निक की जरूरत पर चर्चा होगी। सीएम योगी आज शाम अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी करेंगे। राजा अयोध्या के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भी शिरकत करेंगे। 29 अगस्त से अनशन पर बैठे मनोज जारंगे पाटिल ने अपना अनशन कल खत्म किया। मराठा समाज को मिलेगा कुणबी जाति का प्रमाण पत्र। सरकारी आदेश जारी होने के बाद मराठा आंदोलनकारियों में खुशी की लहर। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के पास मनाया जश्न। मनोज जारंगे के फैसले पर सीएम फडणवीस ने खुशी जताते हुए कहा हमारा मकसद सभी को समान न्याय दिलाने का था। देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिया, कहा हमारी सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा सरकार ने सकारात्मक समाधान निकाला जो सबके हित में है। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले का बयान, कहा फडणवीस सरकार में मराठा समुदाय सबसे ज्यादा सशक्त हुआ है। बिहार की जीविका दीदियों को पीएम मोदी की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीविका बैंक का शुभारंभ किया, खाते में 105 करोड़ रुपए भेजे। पटना में राहुल गांधी ने एक युवक को गिफ्ट में बाइक दी। दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा के दौरान खो गई थी सौरभ शुभम की बाइक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। कांग्रेस ने परिवारवाद का आरोप लगाया। दिल्ली दंगे के आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका। शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली आप चीफ सौरभ भारद्वाज दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले। आप विधायक अनिल झा पर हुए हमले की जांच की मांग की। यूपी के आगरा में अवैध धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 महिला सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया। उज्जैन में स्टेट बैंक से 5 करोड़ की चोरी का केस पुलिस ने 12 घंटे में सुलझाया। 5 आरोपी मामले में गिरफ्तार। सारा गोल्ड और कैश किया बरामद। उज्जैन पुलिस ने चोरी मामले में बड़ा खुलासा किया। मास्टरमाइंड संजय भावसागर के इस्लाम अपनाकर 4 मुस्लिम साथियों के साथ वारदात को अंजाम देने की बात का खुलासा किया। चोरी डकैती के लिए नए जिहादी की आशंका जताई। उज्जैन में महिला को 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर 5 लाख से ज्यादा की ठगी करने वाले 3 लोग किए गए गिरफ्तार।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान से ड्रोन से गिराए गए नशीले पदार्थ को पुलिस ने जब्त किया। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हो रही थी तस्करी। पुलिस ने 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। संदिग्ध गतिविधियों की खबर मिलने पर एक्शन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बेबीलोन टावर में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। टावर के 7वीं मंजिल तक पहुंचने तक आग लग गई। बेबीलोन टावर में आग से घिरे कई लोग। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित टावर से बाहर निकाला। सीढ़ी के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया गया। रायबरेली में बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने को लेकर पेट्रोल पंप पर हंगामा। बाइक सवार लड़कों ने सेल्समैन को लात घूंसों से पीटा। सोनभद्र में 6 साल की बच्ची को अगवा करने वाले का हाफ एनकाउंटर। आरोपी के पैर में गोली लगी। इंदौर के MY हॉस्पिटल में चूहों ने नवजात बच्चे का हाथ और कंधा कुतरा। अस्पताल प्रबंधन ने मामले में जांच की बात कही। नागपुर में कर्ज में डूबे कॉन्ट्रैक्टर ने खुदकुशी की। करोड़ों का सरकारी पेमेंट अटका था। मामले की जांच में पुलिस जुटी। जोधपुर में महिलाओं को JCB से कुचलने की कोशिश। प्रशासन की मौजूदगी में वारदात में को अंजाम देने की कोशिश। लोग आक्रोशित। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में युवक की पीट कर हत्या। चोरी के शक में बिजली के खंभे से बांधकर मारा। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव पर 102 करोड़ का जुर्माना। सोना तस्करी मामले में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का एक्शन। एशिया कप हॉकी में चीन, जापान और कजाकिस्तान पर जीत के बाद भारत हॉकी टीम के हौसले बुलंद। सुपर 4 में आज साउथ कोरिया से भारतीय टीम का मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में मुकाबले में चीन के सामने मलेशिया की चुनौती। शाम 5 बजे शुरू होगा मैच। पूल बी में अपने सभी तीनों मैच जीतकर मलेशिया अंक तालिका में नंबर 1 पर रही। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के स्पॉन्सर के लिए टेंडर बुलाए। BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने दी जानकारी। क्रिकेट एशिया कप में बिना किसी स्पॉन्सर के उतर सकती है भारतीय क्रिकेट टीम। जर्सी में नहीं होगा ड्रीम 11 का नाम।